मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस शरीर के माध्यम से अनेकानेक कर्मों को करते हुए निज स्वरूप बोध के पथ पर नित्य अग्रसर जिज्ञासु वृत्त। कल की चर्चा का थोड़ा सा स्मरण करा दें। हमारी चर्चा कर्म को लेकर चल रही है। सर्वप्रथम आपके सामने चर्चा की कि जो ये जीव कर्म कर रहा है, इसके इन कर्मों को करने में कौन कौन हेतु है, और उन हेतुओं की चर्चा करते हुए सर्वप्रथम ये शरीर जो प्रमुखतः कर्म करता हुआ दृष्टिगोचर होता है, बताया कि यह शरीर तो केवल एक यंत्र मात्र है और इस यंत्र का उपयोग करने वाली 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय संबंधित देवों से शक्ति लेकर के इन यंत्रों को चलाती हैं। साथ ही 5 प्राण और 5 उपप्राण ये शरीर को संजीवनी शक्ति प्रदान करते हुए इस शरीर की क्रिया के मुख्य हेतु बनते हैं। लेकिन ये सब जड़ हैं। इन सब जड़ पदार्थों को, चाहे वे बाहर के हों चाहे अंदर के हों, शरीर बाहर है, इंद्रियां और प्राण अंदर है। एक बाह्यकरण हम कह सकते हैं, एक आंतरिक करण हम कह सकते हैं। ये सब प्रेरित होते हैं अंतःकरण के द्वारा, और अंतःकरण में भी जो प्रेरणा मिलती है उसमें सबसे पहले इनके उद्गम का जो हेतु होता है वह मन होता है, या कह लीजिए मन से निकलने वाला प्रथम संकल्प हेतु बनता है। तदुपरांत उससे निकलने वाले विभिन्न विकल्प, जिनको फिर बुद्धि निश्चय प्रदान करके उन विकल्पों में से एक का चुनाव करती है, और उस एक विकल्प का चुनाव होने के बाद चित्त उसके ऊपर उचित अनुचित का विवेक करता है, और विवेक करके बताता है कि यह उचित है अथवा अनुचित है। तब इस जीव को निर्णय करना होता है कि यह कर्म करना है अथवा नहीं करना है। लेकिन इस जीव में एक बहुत बड़ी कमी है कि यह अहंकार से संयुक्त हो जाता है। इसकी ईगो, इसका मैंपना, और यह मैंपना इस अनुचित और उचित में घुसा देता है, और इस मैंपने के घुसते ही जो चित्त का निष्पक्ष, निस्वार्थ, निष्काम चिंतन है वह सकामता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैं मेरेपन का भाव आ जाता है और तू तेरेपन का भाव आ जाता है, जिसके कारण उसका वो कर्म सकाम बन जाता है।
और यही सकाम कर्म पहले कर्म कहलाता है और बाद में जब ये फलीभूत होता है, फल रूप में जब हम इसका प्रसाद पाते हैं, कब पाते हैं, कैसे पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फल रूप में जब इसका प्रसाद प्राप्त किया जाता है तो इसको भाग्य भी कह दिया जाता है या प्रारब्ध कह दिया जाता है। और ये भाग्य कब, कहां, कैसे फल को देने वाला होता है, तो इसकी व्याख्या कर्म चक्र में की जाती है। लेकिन इस कर्मों में एक हेतु और बनता है, और वह हेतु बनता है संसार के विषय। और अगर यदि मैं सही सही आपको बतलाऊं तो वास्तव में कर्म के हेतु ये विषय ही हैं। ये जीव मन के द्वारा इंद्रियों को प्रेरित करके इस शरीर से जो भी कर्म करता है, उन सब का वास्तविक हेतु विषय है। ये जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों का आकर्षण इस जीव को अपनी ओर खींचता है। इन विषयों के आकर्षण में यह जीव बंधन को प्राप्त होता है। कभी शब्द से जुड़ जाता है, कभी स्पर्श से जुड़ जाता है, कभी किसी रूप से जुड़ जाता है, कभी किसी रस से जुड़ जाता है और कभी किसी गंध से जुड़ जाता है। और इन्हीं के अधीन होकर के, इन्हीं से चिपक करके, इन्हीं को वासना बना करके, इन्हीं की कामना करके, इन्हीं के संग्रह की इच्छा करता हुआ, इन्हीं के संग्रह की तृष्णा को बढ़ाता हुआ स्प्रहित मन, स्प्रहित जीव विभिन्न कर्मों का हेतु बन जाता है। अगर इन विषयों में यह निर्विषय हो जाए, इन विषयों से अपने आप को बाहर निकाल ले, तो फिर यह फंसेगा नहीं, फिर यह दुख को प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि निष्कामता आ जाएगी। इन विषयों का आकर्षण ही इसको फंसाए रखता है, भरमाए रखता है, घुमाए रखता है 84 के चक्र में। इस 84 के चक्र से बाहर निकलने के लिए इन विषयों की सीमा से बाहर निकलना होगा इस जीव को। और एकमात्र यही ऐसा शरीर है जिसमें ये इस 84 के चक्र से परे हो सकता है। 83,99,999 अन्य शरीरों को पार करने के बाद, उनकी सीमाओं से बाहर निकलने के बाद, उनके बंधनों से बाहर निकलने के बाद, कभी कभी परमात्मा देव इसको ये मानव का शरीर देते हैं। और ये मानव का शरीर, ये कहते हैं ये तन तरने की नौका है। ये मानव का तन इस भव को तरने की नौका मिला है। काबहु के करी करुणा नर तन दे, काबाहिक करी करुणा नर तन दे, देत ईस बिन हेतु सनेही, देत ईस बिन हेतु सनेही। कभी कभी परमात्मा देव इन 83,99,999 शरीरों में भटकते हुए
इस जीव को देख करके इसके ऊपर कृपा कर देते हैं और इसे इस 84 के चक्र से बाहर निकलने के लिए ये नौका प्रदान कर देते हैं मनुष्य शरीर की। अन्य जितने भी शरीर हैं उनमें कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो तरने की नौका हो। आ ब्रह्म भवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी तक के लोक में जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो प्रजापति ही क्यों ना हो, प्रजापति भी जो स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, ब्रह्मदेव ने जिनको सृष्टि के सर्जन में अपना सहायक बनाया हुआ है, वो प्रजापति भी इस जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मलोक में रहकर भी चिंतन करके देखें, हमारे जो 14 भुवन हैं, उन 14 भुवनों में ये जो सत्य लोक ब्रह्मा जी का लोक है, ये सबसे ऊपर का लोक कहा गया है। भू वह स्व मह जन तपह और सत्य, ये 7 लोक ऊपर के माने गए, अर्थात अच्छे लोक माने गए। अच्छे लोक क्यों माने गए हैं? क्योंकि इनमें उजाला है। इन लोकों में भगवान ने बहुत से भोग्य पदार्थ इन जीवों को प्रदान कर रखे हैं। सुख सुविधा की सामग्रियां इनमें प्रदान कर रखी हैं, इन 7 लोकों में। और जो 7 नीचे के लोग हैं, कहते हैं वो घोर अंधकार में लोग हैं, अत्यंत कष्टकारी लोग हैं। और जो निकृष्ट जीव इन लोकों में जाते हैं, वो घोर दुखों को पाते हैं। ऐसे ऐसे दुख जिनकी कल्पना भी करने मात्र से रूह कांप उठती है। सोच के देखें, अगर किसी को गरम गरम कढ़ाई में पकाया जाए, रोज पकाते हो ना, कढ़ाई में पूरियां तलते हो, खोलता हुआ तेल होता है, पूरियां तली जा रही हैं, फिर बड़े स्वाद के साथ प्रेम के साथ खाते हो। अब उन पूड़ियों की जगह पर इस खोलते हुए तेल में अगर कोई जीव पड़ा हुआ हो, जरा चिंतन करके देखे, एक बूंद छिटक कर किसी के शरीर पर गिर जाती हो तो जहां पर गिरेगी वहीं से ऐसा जलाती है कि फपोले पड़ जाते हैं और कितने दिन तक असह्य पीड़ा होती है। और जो पकाया ही उसी में जा रहा हो। आप चिंतन कीजिए, कितना कष्ट होता होगा, किन कर्मों का वो भोग हो रहा होगा। क्योंकि इन लोकों में अपने पाप कर्मों का भोग भोगने के लिए जीव जाता है। वहां पर कढ़ाओं में पकाया भी जाएगा, वहां पर सूलों से बेधा भी जाएगा, वहां पर ककरीले पथरीले रास्तों पे घसीटा भी जाएगा, वहां पर गंदगियों के विभिन्न प्रकार के कुंडों में गिराया भी जाएगा। कभी पीप के कुंड में डाल देंगे, कभी मलमूत्र के कुंड में डाल देंगे, कभी रक्त के कुंड में डाल देंगे। और यह मत सोचना कि मैं आपको कोई भयावह तस्वीर दिखा करके भयभीत करना चाह रहा हूं। नहीं, ये यथार्थता बता रहा हूं, उस नारकीय जीवन की यथार्थता बता रहा हूं। जो रौरव, कुंभीपाक इत्यादि बड़े भयंकर नरक कहे गए हैं, जिनमें जिस प्रकार से भी यातना आप चिंतन कर सकते हैं वो सब दी जाती है। हाथी के पैर के नीचे रंगवा देना, कोड़े बरसा देना, पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक देना, और वहां कोई बचाने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं।
कोई माँ बाप, भाई बंधु कुटुंब कबीला खड़ा नहीं है। यहां तो किसी किसी का खड़ा भी हो जाता है, यहां तो किसी के ऊपर विपत्ति आए कुछ तो परिवार वाले खड़े हो जाते हैं साथ में, मित्र समुदाय भी खड़े हो जाते हैं, कई समाज से भी खड़े हो जाते हैं, कुछ स्वार्थवश कुछ निस्वार्थ, यहां तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां तो खड़ा कोई हो ही नहीं सकता, वहां की व्यवस्थाएं ऐसी हैं। जो नीचे के 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, उनमें तो एक जीव दूसरे को देख ही नहीं पाता। चिंतन करके देखें, उल्टा बांध करके कुएं में लटका दिया जाए और शरीर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाए, कितना कष्ट होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। जब कोई नदी में डूबता है तो छटपटाता है, बचने का प्रयास करता है, हाथ पैर मारता है, जहां तक संभव उससे होता है वो बचने का प्रयास करता है, बचाने के लिए गुहार लगाता है, लेकिन वहां कोई उसकी सुनने वाला है नहीं। हमने देखा एक दिन, होली के दिन की बात, ऋषिकेश हम थे महाराज जी के पास, और होली खेलने के बाद हम लोग वहां गंगा जी पर स्नान करने के लिए चले गए ऋषिकेश। और ऋषिकेश जब गंगा जी पर स्नान करने गए, और लोग भी वहां पर गंगा जी पर स्नान करने के लिए आए हुए थे। वो जरा थोड़ा एकांत से में घाट है वहां पर। तो 2 लड़कियां रही होंगी 16, 17, 18 साल की, वो लड़कियां भी वहां गंगा जी में नहा रही थी, कुछ आगे निकल गई। और इतने में बहने लगी। अब उनको देख करके अब किसी की हिम्मत ना हो, उन्होंने बड़े छटपटाई, बड़े पैर मारे। हमारी आंखों के सामने वो दृश्य है। यद्यपि उस घटना को 8, 9, 10 साल ना हो गए हों, हो ही गए हैं, क्योंकि 9 साल तो महाराज जी को ही गए हुए हो जाएंगे अगले महीने 2 महीने बाद। तो उससे तो और भी पुरानी बात है, लेकिन वो दृश्य आज भी सामने आ जाता है। लेकिन उसी समय वहां से 2 युवक गंगा जी में कूद गए, और कूद करके तैर करके वो जैसे भी उन्हें पकड़ के लाए, बाहर ले आए। खेल कर रही थी, गंगा जी में खेल रही थी, लेकिन कहने का भाव क्या, बचाने वाला मिल गया। लहरों के साथ बह गई थी, उनको फिर उल्टा करके पानी पुनी निकाला। खैर वो तो एक आगे बचाव प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इन नरकों में जाने के बाद कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों नहीं बचाने वाला? उसके पीछे कारण है कि उन्होंने ऐसे पाप कर्म कर रखे हैं जिनका दंड मिलना ही मिलना है। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, भाई तौबा करो तौबा, इस मनुष्य शरीर में तौबा करो, कान पकड़ लो। पहले जो कर रखा वो तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आगे की भूमि तो तैयार मत करो जो ऐसे पाप कर्मों का भोग भुगतने के लिए फिर से आना पड़े। भुगतना क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो केवल भोग योनि है। इस मृत्यु लोक के अतिरिक्त अन्य जितने भी लोक हैं, उन लोकों में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, वहां पर केवल भोग भोगने के लिए जीव जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हो जाए, गुहार भी लगाए, राष्ट्रपति भी रिजेक्ट कर दे,
तो उसके बाद तो फांसी का फंदा, कोई बचाने वाला नहीं है ना। सामने चाहे 100 लोग देख रहे हो, 200 देख रहे हो, 1000 देख रहे हो, कोई बचाने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से उन लोगों में रक्षा का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। कोई नहीं बचा सकता उन लोगों में, उसे उन कष्टों को सहन करना ही पड़ेगा। जो मैंने ये बताया, ये तो बहुत थोड़ी सी वानगी है, टेलर जिसको कहते हैं। और कष्ट की तो बात करेंगे, सोच के देखिए, किसी का शरीर पूरा जला हुआ हो, जल जाए, पूरा शरीर जलने के बाद और नीचे गिरा दिया जाए कंकरीले रास्तों पर, और फिर घसीटा जाए। कल्पना करके देखो दृश्य की। और ये होता है, सारा शरीर फदफदाया हुआ है, फपोले पड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद जब उसको घसीटा जाता है कंकरीले रास्तों पर, सारे से लहू निकलने लगता है, तड़पता है, चीख पुकार करता है, ऊपर से हंटर बजने शुरू हो जाते हैं, कोड़े बरसाने शुरू हो जाते हैं। ये जितने दुष्कर्मी लोग हैं, पापकर्मी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, गो हत्यारे हैं, ब्रह्म हत्यारे हैं, जिन्होंने न जाने कैसे कैसे पाप कर रखे हैं, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि वो भोग योनि है। इस मनुष्य लोक के अतिरिक्त जिन लोकों में जितने भी प्रकार के जीव रहते हैं, सर्वत्र केवल भोग है। ऊपर अच्छे भोग हैं, नीचे बुरे भोग हैं। नीचे पाप कर्मों के भोग हैं, ऊपर पुण्य कर्मों के भोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जहां पुण्य कर्मों के भोग है वहां पाप कर्म का भोग ना हो, है वहां भी। लेकिन है क्या कि जब पाप कर्मों के भोग ज्यादा हो तो नीचे, और पुण्य कर्मों के भोग हो तो ऊंचे। उन पुण्य कर्मों के साथ पाप कर्म थोड़े से जुड़े होते हैं, इसलिए उनका एहसास कम होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी के लोक में रहने वाले प्रजापतियों को कभी दुख ना होता हो। दुख तो ब्रह्मा जी तक को भी हुआ। ब्रह्मा जी, उनको भी दुख होता है। दुख सुख की सीमा से वो भी बात नहीं है। गलती ब्रह्मदेव ने भी की, इसलिए ब्रह्मदेव को भी अपने शरीर को त्यागना पड़ा। अब आप सोच के देखिए, ब्रह्मदेव भी बचाव नहीं कर पाए, ब्रह्मदेव को भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। उसके बाद दोबारा ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आते हैं, ब्रह्मदेव भी अपने को रोक नहीं पाए पाप करने से। उनके यहां बेटी सरस्वती का जन्म हुआ और उसी पर आसक्त हो गए। ऐसा पाप किया ब्रह्मदेव ने, और फिर इतनी ग्लानि हुई कि उस ग्लानि के वशीभूत होकर ब्रह्मदेव ने शरीर ही त्याग दिया। तो ऐसे ऐसे पाप वर्णन आते, तो उनकी सजा से कोई नहीं बच सकता भाई। आप ब्रह्म भुवन लोका, इस ब्रह्मा जी के लोक तक पाप कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ा है। चाहे कोई ऋषि मुनि हुआ हो, संत हुआ हो, कोई भी हुआ, सबको भोगों को भोगना पड़ेगा। निज कृत कर्म भोग सब, अपने अपने किए हुए कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। लेकिन डिफरेंस है, इस मृत्यु लोक में और अन्य 13 लोकों में डिफरेंस है। बाकी जो 13 लोक हैं, उन 13 के 13 लोकों में केवल भोग है, अर्थात पहले किए हुए कर्मों का फल है। इस मनुष्य शरीर में रह करके जो कर्म उन्होंने किए हैं, उन कर्मों का भोग है।
ऊपर चले गए तो वहां भी भोग है, नीचे चले गए तो वहां भी भोग है। अगर खाने को बहुत बढ़िया आपको मिष्ठान पकवान आदि मिल रहे हैं तो वो भी भोग है, और खाने को विष्ठा मिल रही है तो वो भी भोग है, क्योंकि यही तो है, दोनों भोग हैं। एक भोग अच्छा लगता है, एक भोग बुरा लगता है, फर्क ही है। लेकिन ये मनुष्य शरीर जो इस मृत्यु लोक में भगवान ने बनाया, ये अन्य शरीरों से भिन्न बनाया। केवल एक मनुष्य शरीर, जो 83,99,999 प्रकार के शरीर हैं, वो सारे के सारे भोग योनि है। लेकिन ये मनुष्य शरीर एक ऐसा अलग बनाया जो देवताओं से भी अलग बनाया, तिर्यक योनियों से भी अलग बनाया, स्थावर जंगम सब प्रकार के जीवों से भिन्न बनाया। कल आपको बताया था कि देवता भी केवल भोग भोगने के लिए जाते हैं। देवता में भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं दी भगवान ने, सिर्फ देवताओं को एक अधिकार दिया है। कर्म करने का एक अधिकार कौन सा दिया है? वो ये दिया है कि जब मनुष्य अच्छे कर्म करें तो उन अच्छे कर्मों का फल देने की व्यवस्था, खजाना दे दिया। मान लो कि मनुष्य ने दान किया 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपए का दान कर दिया कहीं शुभ कर्म में, तो देवों को क्या व्यवस्था सौंपी? कहता है जितना इसने दान किया मिनिमम 4 गुना इसको प्रदान करना है किसी बहाने से। यह शास्त्र का नियम है कि मिनिमम 4 गुना। और फिर यह कि उसने दान किन परिस्थितियों में किया, किस काल में किया, किस देश में किया, उसके आधार पर भगवान ने विधान कर रखा है। 4 गुणे के बजाय वो 10 भी हो सकता है, 100 गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है, अनंत गुना भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक कथा आप अपने घर में कराते हैं, दूसरी कथा आप अपने मंदिर में कराते हैं, तो फल में 10 गुने का फर्क आ गया। मंदिर में कराई गई कथा और घर में कराई गई कथा में क्या फर्क है कि घर में जब आप कथा कराएंगे तो घर में केवल सीमित वो आदमी आएंगे जिनको आपने व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। लेकिन मंदिर में जब आप कथा कराएंगे तो जिनको आपने निमंत्रण दिया वो तो आ ही सकते हैं, उसके अलावा मंदिर में आने वाले जितने भी लोग हैं, कोई भी आए कथा सुने, उनको भी लाभ होगा। और दूसरी बात, वहां का जो वातावरण है वो अत्यंत सहायक होता है, वो पॉजिटिव होता है, वहां पर देव कृपा बरसती है। और इसके बाद कहा कि अगर यदि यही कथा आप किसी पुण्य तीर्थ स्थल पर कराएं, क्योंकि तीर्थ स्थल वो होते हैं जहां पर पापों का विनाश होता है। तीर्थों पर जाने से हमारे द्वारा किए गए पापों का विनाश होता है, ये कहा जाता है, पाप धुलते हैं। यद्यपि कर्म के विधान को देखें तो उसमें यह बात आती है कि भाई कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करें सो तस फल चाका। जो कर्म कर लिया है उसका विनाश कभी हो नहीं सकता, भोगे बिना, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम चैव। हमारे गुरु जी कहा करते थे, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। कृतम कर्म, किए हुए अपने कर्म, शुभाशुभ, चाहे वह शुभ किए हो चाहे अशुभ किए हो, उन कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर कंट्रोवर्सी हो गई कि जब तीर्थ पर जाते हैं तो तीर्थ पर जाकर के पापों का अक्षय होता है, पाप घटते हैं, पाप धुलते हैं। कहते दोनों बातें कैसे संभव? तो शास्त्र हर बात का समाधान करता है, और इसका समाधान आपके सामने अनेक बार मैंने रखा है। आज फिर थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। देखिए, पाप कर्म का भोग तो जीव को भोगना ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी के भाग्य में, मैं रुपयों से ही समझा देता हूं, किसी के भाग्य में 10 लाख रुपए का नुकसान लिखा है,
वो 10 लाख का नुकसान एक तो उस व्यक्ति का होता है जिसके पास जमा पूंजी जीरो जमा पूंजी वाले को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो क्या हो गया, -10 लाख। और वो -10 लाख का मतलब वो कर्जा, उस कर्जे का ब्याज वो देते देते सारी जिंदगी मरता रहेगा। लेकिन एक ने पुण्य कर्म करके 10 लाख रुपए कमा लिए, मेहनत मजदूरी करके जो भी किया, बड़ा अच्छा प्रयास किया और उसमें 10 लाख कमा लिए, और 10 का इसको नुकसान हो गया। नुकसान तो असह है उसके लिए, लेकिन फिर भी क्या होगा कि 10 थे, 10 ही चले गए, जीरो से पहले शुरू करता, चलो भाई आज से नया जीवन फिर से शुरू कर लो, कर्जा तो नहीं। तो उसके मुकाबले एहसास कम होगा। और एक के पास 1 करोड़ रुपया है, अपने शुभ कर्मों के कारण एक ने 1 करोड़ रुपया कमाया और 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए चले गए, तो 90 लाख रुपए उसके पास फिर भी रह गए। एहसास तो उसको भी होगा, लेकिन उसके लिए कैसा एहसास होगा, जैसे एक हवा का तेज झोंका जीवन में आया और चला। अब आप कहेंगे तीर्थ कहां से आ गए इसमें? मेरे मित्रों, तीर्थ ये आए कि उन तीर्थों के परिणाम स्वरूप जो पुण्य मिला, उस पुण्य के कारण से आपको उस धन की प्राप्ति हो गई। और अनेक प्रकार से उदाहरण दिए जा सकते हैं, देते रहते हैं समय समय पर, इशारा समझने की आवश्यकता है। तीर्थ पर जाने से आपके पुण्यों की वृद्धि होती है, और पुण्यों की वृद्धि होने से पाप का भोग कम प्रतीत होता है। इसलिए कहा कि तीर्थों पर जाकर के जो कथा का श्रवण करते हैं या कथा का आयोजन करते हैं, वो 100 गुना हो जाता है। और एक चीज और बता दूं, तीर्थों पर जाकर के अगर कोई पाप करता है तो वो भी 100 गुना हो जाता है। जैसे एक कहावत है, जैसे पंचक है, आपने पंचकों का बड़ा, कोई मर जाए व्यक्ति तो उसमें पंचक देखे जाते हैं, पंचक तो नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर यदि कोई पंचक में मर जाता है तो कहने लगे भाई घर में अब तो 5 जाएंगे। पंचक का मतलब है 5। एक कहावत ये भी है, एक पंडित मेरे से कह रहे थे कि नहीं, पंचक का मतलब 5 है। अगर पंचक में आपने कोई शुभ काम किया तो समझ लो शुभ काम भी 5 ही होंगे, अशुभ कर्म भी 5 ही होंगे। तो ऐसे तीर्थ की बात है। तीर्थ पर जाकर के जब आप कथा का श्रवण करते हैं, जो तीर्थ पर बैठ करके कथा का श्रवण करे एकाग्रचित के साथ, तो जो यहां फल हो रहा है उससे 100 गुना फल होगा। यह प्रभाव होता है कथा का। लेकिन वहां जाकर के कोई टिके, क्योंकि जाते तो बहुत लोग हैं लेकिन कथा ही छोड़ के भागे फिरते हैं, आधी अधूरी कथा सुन लेते हैं, एडजस्टमेंट। अरे जब तीर्थ पर जा रहे हैं तो एक मुख्य जो तीर्थ में भगवान का स्वरूप है उसके दर्शन करने चाहिए। और यूं तो भाई सब जगह, हजारों मंदिर सब जगह हैं, कहां कहां जाओगे। असली जो प्रयोजन है, पाप का सबसे बड़ा अक्ष जो होता है वो होता है कथा के सुनने से। जिसकी भी मुक्ति हुई है वो कथा के सुनने से हुई है। मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करना एक पुण्य प्रदाता कर्म है, लेकिन मोक्ष प्रदाता नहीं, दुख की निवृत्ति का पूर्ण कारण नहीं। आपको बता दें, चाहे किसी भी बड़े से बड़े तीर्थ पर चले जाना, और यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, शास्त्र की बात कह रहा हूं। भगवान शंकराचार्य ने इस बात को स्पष्ट लिख दिया, किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन
मुक्ति न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं तीर्थों पर जाकर के या कहीं भी मुक्ति का कारण क्या है? केवल ज्ञान है, अपने स्वरूप का ज्ञान है। और जो जा तो रहे हैं कथा सुनने के लिए, और कथा सुनने के बजाय घूमने फिरने पिकनिक मनाने में लगे रहते हैं, तो कथा को छोड़ने का पाप भी कमाते हैं। आपको बता दें, ये कोई बुरा मत मानना, मैं तो यथार्थ विषय दे रहा हूं। आप गए हाँ, कोई घूमने के लिए गया तो वो एक अलग विषय, उसकी बात अलग है। लेकिन जो कथा सुनने के लिए गया है, कथा के लिए गया है, और वो कथा के समय में कथा को छोड़ करके घूमता फिरता है, वो भी एक और जहां पुण्य का अर्जन कर रहा है, अगर भगवान के मंदिर में जा रहा है, लेकिन कथा को छोड़ा, तो दूसरी ओर कथा को छोड़ने का पाप भी लग रहा है। ये कर्म का चक्र इसी तरह का है। इसकी कर्म की जो व्याख्या है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए बड़ी विशद व्याख्या है। गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति अति गहन इसीलिए कही गई है। एक एक विषय के ऊपर चिंतन करना होगा। आज मुझे बहुत अच्छी बात, वो संयोग की बात है, शौक है, टीवी खोले रखते हैं और वो एक आते हैं शंकराचार्य जी, बहुत बढ़िया। यद्यपि वो ज्ञान योग की तो ऐसी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन सीधी कथा सुनाते हैं, और कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं, बढ़िया स्तर की कथा। मतलब जिसको मैं कहता हूं स्वामी राघवानंद जी, आप लोगों ने शायद सुना हो। शंकराचार्य जी कहे जाते हैं, वो भी वैसे उन 4 शंकराचार्य में नहीं है, लेकिन उनको भी शंकराचार्य माना जाता है। स्वामी राघवानंद जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। आज वो यम को परिभाषित कर रहे थे, नियम को परिभाषित कर रहे थे, तो मेरे कानों में भी लेटे लेटे आवाज पड़ ही जाती है। भाई कान है तो उनमें आवाज तो जाएगी, कोई मैंने काम बंद करके थोड़े ना बैठूंगा। भाई मैं तो कथावाचक हूं, मुझे तो किसी की सुननी नहीं है, ऐसा थोड़े ना है, कान में आवाज तो जाएगी। एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, वो अस्तेय को परिभाषित कर रहे थे। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। मैं अगर यदि आपको कहूं तो सब कहेंगे कि हमने तो चोरी नहीं की, हम तो चोरी नहीं करते हैं। लेकिन आज उन्होंने चोरी की इतनी सुंदर परिभाषा की। कहने लगे आप कहीं से गुजर रहे हैं और गुजरते गुजरते एक बाग के पास से गुजरे और बाग में से एक पेड़ पर से एक पत्ता आपने तोड़ा और वो पत्ता तोड़ करके, नीम का ही पत्ता है चाहे, समझ लीजिए, और आपने पत्ते को तोड़ा और मुख में रख लिया। नहीं, ये भी चोरी है। अगर आपने वाटिका के रखवाला जो भी है, मालिक जो भी है, उसकी आज्ञा के बिना पेड़ से पत्ता तोड़कर मुंह में रख लिया, वो भी पाप है, वो भी चोरी है। आपने जरा सी मिट्टी उठाई हाथ धोने के लिए, बगैर उस भूमि के मालिक से पूछे, तो वो भी चोरी है। वाटिका में फूल लगे हुए रोज तोड़ के भगवान को चढ़ा के आते हो, ये चोरी है। चिंतन करना, कहते ये नियम तो गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अत्यंत गहन है। बड़ी विशद व्याख्या उन्होंने ब्रह्मचर्य की किसी दिन में, आज समय नहीं बचा है, किसी दिन ब्रह्मचर्य की परिभाषा उन्होंने जो की है, वास्तव में आज उस विषय को सुनकर के लगा कि हां, कितने विद्वान है वो। विद्वता अपनी जगह होती है, उसका इसीलिए महत्व है। कैसी उनकी नजरें हैं, कैसा उनका गहन चिंतन, ये
कि इतनी गहराई में जा रही है। एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, मैंने बाहर गमला लगाया और गमले में से किसी ने तुलसी का पत्ता तोड़ा और भोग लगा लिया, भगवान को भोग लगा दिया। भगवान को तुलसी के पत्ते का भोग लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालिक से पूछे बगैर भोग लगाना यह पाप है। यह ज्ञान कर्मणो गति। इसलिए मेरे मित्रों, यह कर्म का पथ इतना आसान नहीं है। इस कर्म के चक्र को भेदना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह मनुष्य शरीर भगवान ने आपको ऐसा दिया है जिसमें इस कर्म के चक्र को आप भेदन कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी है संयम, धैर्य, अपने ऊपर विश्वास। और फिर में जा रहे हैं जी, मान लो, और नल है, बाहर से नल लिया और भगवान पे चढ़ा दिया, तो ये भी चोरी हुई जी फिर तो। मालिक देखो कौन है। अगर सार्वजनिक, उसमें अगर सार्वजनिक है, जन सुविधा के लिए सरकार ने लगाया हुआ है, तो उससे लेना चोरी नहीं है। तो सार्वजनिक हो गया ना, सभी का अधिकार है। लेकिन किसी व्यक्ति ने लगा रखा है, एक तो सेवा के लिए लगा, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में लगा रखा है और आप उसके घर में से वो, मान लीजिए हमने बाहर ये टंकी लगा रखी है, इससे कोई ले जाओ, कोई बात नहीं, हमने इसी काम के लिए लगा रखी है, वो चोरी नहीं है, उसमें सबकी आज्ञा है। लेकिन अगर यदि घर में घुस करके उसकी टंकी से आप अपने आप लेते हैं, किसी की रसोई में जाकर के उसकी इच्छा के बगैर आप वहां से अपने आप ही उसके सामान का उपयोग करते हैं, तो ये चोरी है। उसकी आज्ञा से लेते हैं तब नहीं। तो बड़ा मंदिर के अंदर नल है जी, मंदिर के नल का उपयोग इसीलिए होता है सार्वजनिक, जो परोपकार के लिए लगा है। फूल का पेड़ भी है जी वहाँ पे, हैं? फूल का पेड़ भी है जी वहाँ पे। फूल नहीं तोड़ना चाहिए मंदिर के पेड़, मंदिर में भगवान वो गलत है। हाँ तो गलत करते हो ना, वही तो कह रहा हूं। फूल वो मंदिर की शोभा के लिए लगा हुआ है। हाँ, अगर यदि वहां पर उन्होंने भगवान पर चढ़ाने के लिए व्यवस्था कर रखी हो, तो आप उनसे पूछ करके ले सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज की व्यवस्था नहीं कर रखी है, अपने आप तोड़कर ले जा रहे हैं, तो गलत है। रामचरितमानस में आता है कि रामचंद्र जी ने कुटिया में जाके उन्हें चाचा जी कह के आज्ञा ली। हाँ देखिए, रामचंद्र जी का जनकपुर में गए भगवान, ये जो फुलवारी लीला आपने देखी होगी, उसमें आप रामचरितमानस को पढ़िए। पहले माली के पास गए और उनके पास जाकर के उनसे आज्ञा लेकर के तब वहां से फूल चुने। लेकिन वाटिका तो उसमें सार्वजनिक नहीं है ना? नहीं, वाटिका वाटिका सार्वजनिक नहीं है। हाँ, वाटिका सार्वजनिक नहीं है, उसमें तो आज्ञा लेनी चाहिए। मंदिर भी सार्वजनिक नहीं है। वो जो मंदिर में वाटिका लगा रखी है, उन्होंने फूल शोभा के लिए लगा रखे हैं, मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं लगा रखे हैं। अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए लगा रखे हो तो वो पहले पूछ लीजिए। अगर पूछ करके वो कहेंगे हाँ हमने चढ़ाने के लिए लगा रखे हैं, तो फिर लेने में पाप नहीं है। तो वो आज्ञा लेकर के मंदिर की शोभा के लिए वाटिका आप अपने घर में लगाते हैं। अब मान लीजिए मैंने बाहर पिछले साल में क्या हुआ कि मैं बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आया और बाहर गमलों में लगा दिए, और इतने मोटे मोटे गुलाब। अब वो गुलाब का फूल खिले और बस साफ, पता ही नहीं लगे कौन। अब मैंने कहा भाई ये तो बड़ा गलत है, पेड़ तो मैंने ला के लगाया, मुझे अगर पूजा के लिए चाहिए मैं तो बाजार से खरीद के लाता हूं, और ये मैंने तो शोभा के लिए लगाया, और कोई आए और ले जाए, आए और ले जाए, तो वो चोरी तो कर रहे हैं। तो बहुत चीजें इनको समझना पड़ेगा और समझ करके इन पर अमल करना पड़ेगा। और ये अमल करने की जो भगवान ने शक्ति दी है वो केवल इस मनुष्य शरीर में दी है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन परतंत्रता के साथ। ये भी ध्यान रखना। अन्य कर्मों में, अन्य योनियों में तो कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, केवल परतंत्रता। लेकिन इसमें कर्म की स्वतंत्रता भी है, लेकिन परतंत्रता के साथ, यानी बेड़ी बांध करके।
इसको हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जैसे एक भैंस है, एक भैंस, उसके गले में वो क्या कहते हैं, सांकल कह दो, फंदा कह दो डाल रखा, हाँ? मोहरी कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, नाम कुछ ही हो, जिस रस्सी से उसको बांध रखा है एक खूंटे के साथ। तो खूंटे के साथ जो रस्सी से बांध रखा है वो रस्सी 5 फीट लंबी है, सब कुछ। तो उस भैंस की गति उस 5 फुट के सर्किल में रहेगी। अगर 10 फुट की रस्सी हो जाए, 100 फुट की हो जाए, 1000 की हो जाए, लाख की हो जाए, बस यही है। फंदा बांधा हुआ है, लेकिन वो गति उस फंदे में बंधे बंधे कितनी लंबी रस्सी है उसके अधीन है। उस दायरे में कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता परतंत्रता के साथ है। इस विषय को गहनता के साथ आगे परिभाषित करेंगे। जैसा अधिकार और कर्तव्य, वो भी एक विषय है, अधिकार और कर्तव्य भी, लेकिन उसको यहां पर उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिकार और कर्तव्य, यहां तो एक चीज है भोग और कर्म, यहां ये शब्द है, कर्म और भोग। भोगों के अधीन रहते हुए कर्म करने की स्वतंत्रता, और बहुत से शब्द आएंगे इसमें, उनके ऊपर चिंतन करेंगे। आज तो अब समय हो गया है, तो यहीं पर आज के सत्संग को आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए विश्राम देते हैं, और कल फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।